निगाहों में मंजिलें थीं, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिलें थीं, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएमडी कैट टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कवर द एमकेट सिलेबस इन अ प्रॉपर वे और इन अ फ्रीक्वेंट वे, यानी कि कितना प्रॉपर वे में और कितना जल्दी जो है हम एमकेट के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करें, लेकिन हर कोई अचीव नहीं कर सकता है। आखिरकार इसकी वजह क्या होती है? टॉपर्स के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होता है पढ़ने का। तो टॉपर्स तो आपको बताएंगे नहीं, तो हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमकेट टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमें जो पीएमसी ने सिलेबस प्रोवाइड किया, हमें उस सिलेबस को फॉलो करना है। देन वी शुड डिवाइड आवर सिलेबस इनटू 3 पार्ट्स। हम जो अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। ठीक है, हर सब्जेक्ट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, इजी, मीडियम और हार्ड। देन जो है हमें सर्च करने हैं सारे क्वेश्चंस को कि कौन से इजी हैं, कौन से मीडियम हैं और कौन से हार्ड हैं। इस तरह से हमें जो है ना अपनी प्रॉपर वे पे तैयारी करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें सिलेबस को डिवाइड करना होगा। देन हम लोग इजी, मीडियम और हार्ड को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक वो क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एक वो क्वेश्चन जो कि लेस इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है ना कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और हमारे सर से जो एक बर्डन था ना एमकेट, भाई इतना सारा हमें पढ़ना है, तो हर बोर्ड के सिलेबस का देखना है, हमें सिंध का भी देखना है, फेडरल का भी देखना है, ओ लेवल का भी देखना है, ए लेवल का भी देखना है। अच्छा, ओ ए लेवल मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ओ और ए लेवल के अक्सर क्वेश्चन जो है ना एमकेट में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट को कवर कर लेंगे, देन हम लोग लेस इम्पॉर्टेंट को फ़िलहाल लीव कर देंगे। हार्ड पार्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक वो क्वेश्चन जो कि मुश्किल है और एक वो क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो नामुमकिन क्वेश्चन को जो है ना बिल्कुल ही आप लोग क्रॉस कर दें। फिलहाल जो मुश्किल है उन्हें जो है ना अटैम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें, याद करें और क्वेश्चन को जो है ना पास पेपर से सॉल्व करें। फिर एक छोटे छोटे स्टेप लेते रहें कि भाई हर टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। पहले आपने 80 मार्क्स लिए, फिर आपने इम्प्रूवमेंट दी, फिर 90, फिर 100। इस तरह से जो है ना आप लोग जो है ना इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस तरह से आपका गोल सेट हो जाएगा, देन यू विल रीच योर गोल एंड यू विल अचीव योर एम। देन आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते वक्त आपको 3 कलर के पेन यूज़ करने, एक ब्लू, ब्लैक और थर्ड वन इज़ रेड। या आप लोग रेड पेन यूज़ कर सकते हैं या हाइलाइटर, क्योंकि ये बहुत ही हाइलाइटर जो है ना बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए कि अगर जब आप लोग को रिवीजन करना हो एमकेट से पहले 1 दिन या 2 दिन, तो जो हाइलाइटर हुए हुए पॉइंट होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना आप लोग उनका रिवीजन कर लेंगे। देन जो है ना आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है ना याद करेंगे या जब रिवाइज करेंगे और देन आप उसकी डेप्थ में जाएंगे। हर क्वेश्चन को याद करने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग जो है ना आपस में डिस्कस करें। एक बंदा जो है ना इतनी जल्दी सिलेबस को कवर नहीं कर सकता जितने जो है ना 3-4 लोग आपस में मिलकर डिस्कशन करके सिलेबस को कवर कर लेते हैं और उससे माइंड जो है ना फ्रेश रहता है। इतनी जल्दी आप लोग थकते भी नहीं हैं, बल्कि आपका बार बार जो है ना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का और डिस्कस करने का दिल करेगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग एक डे सेट कर लेंगे, भाई इस दिन जो है ना हमें डिस्कशन करनी है इस चैप्टर की, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोग के लिए। और इस तरह से जो है ना आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और बिल्कुल आप लोग जो है ना रिलैक्स फील भी करोगे। फिर आपको जो है ना पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो तो ये नहीं कि रट्टा मार लिया, हाँ भाई इसका ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। उसके अंदर जो लॉजिक्स हैं उसको भी आप लोग पढ़ो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लॉजिक और ट्रिकी होते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ होता है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, अ कंस्ट्रक्टर होल्ड अ हैवी टूल बॉक्स, अ कंस्ट्रक्टर होल्ड अ हैवी टूल बॉक्स, हाउ मच वर्क इज़ डन। इसके ऑप्शन दिए हुए थे कि FMG, इस तरह से F.D cos थीटा होगा ये, और कुछ क्वेश्चंस में तो वैल्यू भी दी हुई थी कि फोर्स इतनी है, डिस्प्लेसमेंट इतना है और वर्क डन कितना होगा। तो बच्चों ने उनको सॉल्व किया और मार्क किया आंसर, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 0, बिकॉज अ कंस्ट्रक्टर होल्ड अ हैवी टूल बॉक्स। एक कंस्ट्रक्टर उसने टूल बॉक्स को होल्ड किया हुआ है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट तो कवर ही नहीं हुआ, तो वर्क डन कैसे हो सकता है। इस तरह से होल्ड का जो वर्ड है ना आप लोग अपने माइंड में रख लें कि वहाँ पे वर्क डन नहीं होता, वर्क डन 0 होता है। जहाँ होल्ड का वर्ड आ जाए और वर्क डन पूछा हुआ हो उस ऑब्जेक्ट का जो कि होल्ड है।
अच्छा, इन दी एंड मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये नहीं कि एक ही कमरे में खुद को बंद कर लिया और 10-10 12-12 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे हो और नींद का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपनी नींद टाइम पे लो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। एक घंटा पढ़ो, फिर आप लोग शॉर्ट ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो। और मोबाइल को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर लो, क्योंकि जब आप लोग ब्रेक के बाद मोबाइल को यूज़ करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, तो उसकी वजह से जो है ना मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, मोबाइल्स वगैरह, तो इससे जो है ना हमारा दिमाग और ज़्यादा थक जाता है। तो मतलब कि रिलैक्स देना, एक्सरसाइज करनी है, कुछ जूस वगैरह पीना है। इस तरह से जो है ना आपको अपनी MCAT की तैयारी करनी है। एक दफ़ा जब आप लोग अपने गोल पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको मसला नहीं, फिर आपको जितनी वीडियोस देखनी है आप लोग देखें, गेम्स खेलने हैं खेलें और एक दूसरे की हेल्प करें। जो स्ट्रेस में स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करें और आपस में डिस्कस करें क्वेश्चन को। और एंड में कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।